अच्छा जी। किडनी स्टोन जिसका दूसरा नाम जो है वो नेफ्रोलिथियसिस है, also known as urolithiasis, also known as renal calculi. तो किडनी स्टोन, नेफ्रोलिथियसिस, यूरोलिथियसिस, रीनल कैलकुलाई सेम मतलब है इनका, ठीक है। बेसिकली नाम से जाहिर है किडनी स्टोन, तो इंसान की किडनी के अंदर जब स्टोन बन जाए। अब नाम तो इनका किडनी स्टोन है और मोस्टली बनता भी किडनी में है, लेकिन कभी कभी ये नीचे भी बन जाता है। यानी लेट से ये आपके पास किडनी है, ये आपके पास यूरिटर है, ठीक है, और ये आपके पास दूसरी किडनी है, और ये दूसरी किडनी का यूरिटर है, और दोनों यहाँ पे एम्प्टी हो रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर में। तो किडनी स्टोन जो है वो मोस्टली तो किडनीज में बनते हैं, यानी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये यहाँ यूरिटर में भी बन सकते हैं। ये जो यूरिटर है इसमें भी बन सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली फाउंड इन किडनीज, बट दे कैन आल्सो बी फार्म इन द यूरिटर, ब्लैडर एंड इवन यूरिथ्रा, ठीक है। यूरिटर, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, समझ आइए। अब ये बनते क्यों हैं? बेसिकली जब कभी भी आपके पास किडनी के अंदर यूरिन बनता है तो यूरिन के अंदर सॉल्यूट्स होते हैं। जैसे यूरिन के अंदर यूरिक एसिड डिजॉल्व होता है, यूरिन के अंदर कैल्शियम डिजॉल्व होता है, यूरिन के अंदर ऑक्जेलेट डिजॉल्व होते हैं। ये मुख्तलिफ सॉल्यूट्स हैं जो कि यूरिन के अंदर डिजॉल्व होते हैं। अब इन सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। यानी अगर लेट सपोज ये यूरिन है और ये यूरिन के अंदर वाटर कंटेंट है, तो इनके अंदर जो सॉल्यूट है जैसे यूरिक एसिड या कैल्शियम, जैसे कैल्शियम, ये लेट सपोज इतना सा कैल्शियम है, तो ये नॉर्मली नीचे चला जाता है। लेकिन अगर किसी बंदे में लेट सपोज ये यूरिन है, ये यूरिन के अंदर वाटर है और ये कैल्शियम हो, कैल्शियम, 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 तो कैल्शियम ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू वाटर, तो ये यूरिन ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन है, ज्यादा गाढ़ा यूरिन है। तो इस गाढ़े यूरिन के अंदर जो कैल्शियम डिजॉल्व था, ये प्रिसिपिटेट हो जाता है, अनडिजॉल्व हो जाता है, और इससे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और वो जो क्रिस्टल्स हैं वो फिर क्या बनाते हैं, इस तरह क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और वो क्रिस्टल्स मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, और उससे एक क्रिस्टल स्टोन बन जाता है। तो हम कहेंगे कि जो किडनी के अंदर स्टोन बनता है वो बेसिकली बनता किस वजह से है, कि इट इज ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरिनरी सॉल्यूट्स, जैसे यूरिक एसिड हो गया, कैल्शियम हो गया, ऑक्सलेट हो गए। और ये प्रेसिपिटेशन क्यों हो गई? ड्यू टू इट्स हाई कंसंट्रेशन इन द लो यूरिन वॉल्यूम, यानी यूरिन के अंदर वाटर कम था और ये सॉल्यूट ज्यादा थे, यानी इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, गाढ़ापन था। तो वो जो सॉल्यूट थे वो प्रेसिपिटेट होकर क्रिस्टल शक्ल में आ गए, और फिर वो डिपॉजिट हो गए, और उन्होंने क्या बना लिया, स्टोन बना लिया। समझ आइए। यस अब सर। अब अगर ये जो स्टोन बना है, अगर तो ये नीचे यूरिटर के अंदर है, यानी ये किडनी है और ये यूरिटर है, अगर छोटा सा स्टोन है तो वो थोड़ी सी तकलीफ, दर्द वगैरह दे के पास हो जाएगा, नीचे यूरिन में चला जाएगा। लेकिन अगर ये बड़ा स्टोन है, लेट्स सपोज ये इतना बड़ा स्टोन है, तो वो यूरिन के फ्लो को क्या करेगा, किडनी से जो यूरिन बन के नीचे यूरिटर के थ्रू ब्लैडर में जा रहा है, इसके फ्लो को बंद कर देगा। तो यूरिन नीचे नहीं जा सकेगा, तो यूरिन यहाँ पे किडनी में कोलैप्ट यस हो सर। जमा जाएगा। होगा, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। जब किडनी के अंदर वाटर की, यूरिन की कलेक्शन होना शुरू हो जाए क्योंकि स्टोन की वजह से आगे रास्ता बांधना है, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस। पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, यानी किडनी के इर्द गिर्द इन्फ्लेमेशन हो सकती है, क्योंकि यूरिन आगे जा नहीं रहा, यूरिन यहाँ पे जमा हो रहा है, आगे यूरिन जा नहीं रहा, यूरिन यहाँ पे जमा हो रहा है, यूरिन के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवा सकते हैं। इसको हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। तो अगर स्टोन बड़ा हो तो इसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस और पाइलोनेफ्राइटिस हो सकती है। पेशेंट आता है यूनिलेटरल फ्लैंक पेन के साथ और टेंडरनेस के साथ। फ्लैंक किस जगह को कहते हैं, यानी ये इंसान है ना,
ये इंसान का ये टांगे, तो इस जगह को फ्लैंक्स कहते हैं जहाँ पे किडनीज मौजूद है। ये जो जगह है ना, ये जगह, इन जगहों को फ्लैंक्स कहते हैं। तो जाहिर है अगर इस साइड की किडनी में स्टोन है तो इस साइड पे इस बंदे को क्या होगी, इस फ्लैंक में इस बंदे को क्या होगी, पेन होगी। यानी जिस साइड पे स्टोन है उसी साइड पे यूनिलैटरल, यानी एक साइड पे फ्लैंक टेंडरनेस होगी, यानी आप यहाँ पे दबाओगे हाथ दे के, जोर दे के, तो उसको पेन होगी। समझ आइए। यस सर। यस सर। और ये काली की पेन होगी। काली की पेन किसे कहते हैं, कि वो पेन जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो फिर कम हो जाए, फिर ज्यादा हो फिर कम हो जाए, फिर पेन की शिद्दत ज्यादा हो फिर कम हो जाए। ये क्यों इस तरह होगा, इसकी वजह ये होगी क्योंकि ये यूरिटर है ना, लेट से, और ये किडनी है। ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टोन लेट सपोज बंद है, इसने रास्ता बंद किया हुआ है, तो ये जो यूरिटर है ना, यूरिटर, इसकी दीवारों के अंदर स्मूथ मसल होते हैं। ठीक है। वो इस स्टोन को नीचे लाने के लिए क्या होंगे, यहाँ पे जो स्मूथ मसल है वो कंट्रैक्ट होंगे। कंट्रैक्शन की एक लेयर इस तरह उठेगी इन मसल में, तो वो दर्द ऊपर से नीचे नीचे आएगा। तक आएगा और फिर ठीक हो जाएगा। जब इस मसल की लहर, मसल के अंदर जो कंट्रैक्शन वाली लहर पैदा हुई थी, जब वो लहर खत्म होगी दर्द ठीक हो जाएगा, फिर एक और लहर उठेगी इन मसल्स में, फिर दर्द लहरों की शक्ल में। तो इसको काली की पेन कहते हैं, जिसकी शिद्दत जो है वो इस तरह हो। ये पेन ग्रोइन की तरफ रेडिएट करेगी। ग्रोइन जो आपके पेनाइल रीजन है, इस तरफ। क्यों इस तरफ रेडिएट करेगी, क्योंकि यूरिटर इस तरफ आया हुआ है। ठीक है। ये ब्लैडर है, और ये यूरिथ्रा है, और ये पीनस है, और ये लेट सपोज किडनी। तो अगर यहाँ से पेन स्टार्ट हो रही है, ये पेन शुरू होके 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 ये यहाँ तक आएगी। ये एरिया किस कौन क्या होता है, इसको ग्रोइन रीजन कहते हैं। ठीक है। ये पेन रेडिएट होगी, लहराती हुई जाएगी ग्रोइन की तरफ। हीमाचोरिया हो सकता है, यानी ब्लड में यूरिन आ सकता है। ब्लड में यूरिन क्यों आएगा निशान भाई, ब्लड में यूरिन क्यों आएगा, ये किडनी है, ये यूरिटर है, ये यहाँ पे स्टोन है। तो जिस बंदे को स्टोन होगा उसके यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो थोड़ा थोड़ा यूरिन पास हो रहा है ना, वो अपने साथ रेड ब्लड सेल्स को भी लेके जा रहा है। ये रेड ब्लड सेल्स कहाँ से आ रहे हैं, ये स्टोन जो पड़ा हुआ है ना, ये स्टोन यूरिटर की दीवारों को जख्मी करेगा, इरिटेट करेगा। तो यूरिटर की दीवारों से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होगी, वो ब्लीडिंग जो है वो यूरिन के साथ आएगी, तो यूरिन के अंदर ब्लड आएगा, यानी हीमाचोरिया होगा। हीमाचोरिया मीन यूरिन के अंदर ब्लड का आना। समझ जाइए। यस यस सर। सर। अब इसकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है, मरीज को आपने कहना है कि ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड ले। ज्यादा से ज्यादा अगर फ्लूइड लेगा तो क्या होगा, इसकी वजह से वो सॉल्यूट्स की जो कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई थी, जो गाढ़ा हो गया था, इसलिए सॉल्यूट प्रिसिपिटेट हो गया था और उससे क्रिस्टल बने थे। स्टोन इसलिए बना था ना यस सर। कि यूरिन के अंदर सॉल्यूट ज्यादा थे, वाटर कम था। तो अगर ये बंदा ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इंटेक करे तो मजीद स्टोन नहीं बनेगा। नहीं बने। अब किडनी स्टोन की मुख्तलिफ टाइप हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, कैल्शियम फास्फेट स्टोन है, यूरिक एसिड स्टोन है, वगैरह वगैरह। उस पर हम बाद में बात करेंगे। ये चीज आप याद रखो कि अगर तो स्टोन का साइज 5 मिलीमीटर से कम, तो इसको किसी सर्जरी की जरूरत नहीं होती। ज्यादा पानी पीने से ये खुद ब खुद निकल जाता, अगर 5 mm से स्टोन छोटा हो। ये चीज क्लियर हो गई है। अब हम आते हैं किडनी स्टोन्स के टाइप्स की तरफ। किडनी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्टोन बन सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट वाले स्टोन, जैसे कैल्शियम फास्फेट वाले स्टोन, जैसे अमोनिया मैग्नीशियम फास्फेट के स्टोन। हाँ करना, जैसे अमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट के स्टोन, जैसे यूरिक एसिड के स्टोन। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के स्टोन।
अब ये एक सिंपल सा जो है निमोनिक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लेट्स से ये आपकी किडनी है ना, और ये लेट्स सपोज आपका यूरिटर है, ठीक है, और यूरिटर के अंदर यूरिन आ रहा है, ठीक है। अब इस यूरिन का पीएच जो है, यूरिन का अपना एक पीएच होता है ना, अगर ये यूरिन का पीएच ज्यादा होगा तो इसके अंदर वो स्टोन बनेंगे जिन स्टोन्स के नाम में पी आता है। पीएच अगर यूरिन का ज्यादा होगा तो वो स्टोन बनेंगे जिनके नाम में पी आता है, जैसे कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट स्टोन के नाम में क्या आ रहा है? पी 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 आ रहा है। तो ये तब बनते हैं जब यूरिन का पीएच क्या हो जाए। ज्यादा। इसके अलावा अमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट, इसके नाम में क्या आ रहा है? पी तो ये भी तब बनेगा जब पीएच ज्यादा हो जाए। और कैल्शियम फास्फेट वाले स्टोन भी तब बनेंगे जब यूरिन का पीएच ज्यादा। ज्यादा हो जाए। इसके अलावा बाकी जितने भी स्टोन हैं वो तब बनते हैं जब यूरिन का पीएच काम हो। लो हो जाए। समझ आइए या नहीं आई? यस आइए सर। सर। अब कैल्शियम से जो स्टोन बनते हैं वो दो तरह के। एक हमारे पास है कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन, दूसरा है कैल्शियम फास्फेट स्टोन। जो कैल्शियम वाले स्टोन है यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फेट, ये मोस्ट कॉमन स्टोन है इन एडल्ट। अक्सर लोगों में ये स्टोन होते हैं किडनी के अंदर, ठीक है। अब एक्सरे फाइंडिंग क्या होगी, यानी इस बंदे का जब आप एक्सरे करवाओगे तो एक्सरे में रेडियो ओपेक यानी व्हाइट स्पॉट आपको नजर आएगा, यानी आपको ये स्टोन एक्सरे पे नजर आ जाएगी। रेडियो ओपेक का मतलब व्हाइट स्पॉट। तो व्हाइट स्पॉट, ये स्टोन जहां पे होगा वहां पे व्हाइट स्पॉट आ जाएगा, यानी एक्सरे पे आपको ये स्टोन नजर आ जाएगा। इसी तरह जो कैल्शियम फास्फेट स्टोन है ये भी एक्सरे पे रेडियो ओपेक है, यानी एक्सरे पे आपको व्हाइट स्पॉट की शक्ल में नजर आ जाएगा। सीटी स्कैन में भी ये रेडियो ओपेक नजर आता है, तो सीटी स्कैन पे भी ये स्टोन आपको नजर आ जाएगा, ये भी आपको नजर आ जाएगा। समझ आइए? यस यस सर। अब सीटी स्कैन पे और एक्सरे पे जो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन है ये किस तरह नजर आएगा, इसकी शेप क्या होगी? डम बेल शेप। ये जो जिम के अंदर जो लोग जिम करते हैं वहां पे डम बेल पड़े होते हैं, तो डम बेल शेप इस तरह होती है। इस तरह की शेप शक्ल के स्टोन आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट वाले जो हैं वो एक्सरे पे या सीटी पे नजर आए। जबकि जो कैल्शियम फास्फेट स्टोन है ये वेज शेप यानी प्रिज्म शेप नजर आते हैं इस तरह। समझ आइए? यस। यस सर। तो हमें ये पता चला कि कैल्शियम के स्टोन सबसे कॉमन स्टोन है। कैल्शियम के स्टोन दो तरह के हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फेट। दोनों किस्म के स्टोन एक्सरे और सीटी पे नजर आते हैं, यानी रेडियो ओपेक हैं। इसके जो क्रिस्टल हैं उनकी शेप, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट वालों की शेप डम्बेल की तरह है, कैल्शियम फास्फेट वालों की शेप वेज वेज शेप है। अब मैंने जैसे मैंने पहले बताया कि मोस्ट कॉमन स्टोन इन एडल्ट्स हैं, मोस्ट कॉमन इन एडल्ट, तो इधर भी उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि मोस्ट कॉमन 80% जो है वो ये होते हैं, ठीक है। और इनमें भी जो कैल्शियम ऑक्जेलेट हैं वो ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू कैल्शियम फास्फेट। इसलिए कैल्शियम ऑक्जेलेट इन्होंने पहले नंबर पर लिखे हैं क्योंकि सबसे कॉमन ये है। समझ आइए? यस सर। यस अब ये बनते क्यों हैं, इसकी दो तीन वजूहात, ठीक है, ये अब आप लोगों ने गौर से समझना है। सबसे पहली वजह तो ये है हाइपोसिट्रेट्यूरिया। हाइपोसिट्रेट्यूरिया का क्या मतलब? यूरिन के अंदर सिट्रेट का कम हो जाना। यूरिन के अंदर सिट्रेट का काम हो जाना। यानी ये किडनी है ना और ये यूरिटर है, किडनी से यूरिन बन गई, अब ये यूरिन जो है वो इधर आ रही है। इस यूरिन के अंदर अगर सिट्रेट थोड़ा होगा यानी हाइपोसिट्रेट यूरिया, यूरिन के अंदर थोड़ा सिट्रेट, तो इसकी वजह से जब सिट्रेट थोड़ा होगा तो यूरिन जो है, यूरिन के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा।
क्योंकि सिट्रेट जो है वो अपने साथ कैल्शियम को खींचता है। जब यूरिन के अंदर सिट्रेट थोड़ा होगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये किडनी है और ये यूरिक, ठीक है। जब सिट्रेट यहाँ पे थोड़ा हो जाए, यूरिन के अंदर सिट्रेट थोड़ा हो जाए, हाइपोसिट्रेट हो जाए, तो सिट्रेट की कमी की वजह से यूरिन के अंदर कैल्शियम जो है वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा। हाइपोसिट्रेटूरिया की वजह से यूरिन के अंदर कैल्शियम क्या हो जाएगी, ज्यादा। ज्यादा। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि सिट्रेट यूरिन के अंदर कैल्शियम को नहीं आने देता, मना करता है। तो अगर सिट्रेट थोड़ा होगा तो यूरिन के अंदर कैल्शियम ज्यादा आएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यूरिन के अंदर अगर सिट्रेट थोड़ा आए तो यूरिन के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो जाता है। तो जब यूरिन के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा, तो यूरिन के अंदर जब कैल्शियम ज्यादा होगा और यूरिन का पीएच लो हो जाए, क्योंकि इसके नाम में तो फास्फोरेट पी नहीं है ना, मैंने बताया जिन लोगों के जिन स्टोन्स के नाम में पी है वो तब बनते हैं जब पीएच ज्यादा हो। तो कैल्शियम ऑक्सलेट तब बनेगी जब पीएच लो। लो हो। तो यूरिन का पीएच लो हो जाए और यूरिन के अंदर सिट्रेट थोड़ा हो, तो इसके नतीजे में क्या हो जाता है, यूरिन के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाता है। और जब कैल्शियम ज्यादा होता है तो कैल्शियम प्रेसिपिटेट हो जाता है क्रिस्टलाइज फॉर्म में और कैल्शियम स्टोन बन जाते हैं। समझ नहीं आई आप लोगों को? आई। हाइपोसिट्रेटूरिया की वजह से क्या हुआ, ये देखो ना, ये यहाँ पे मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ है, इसकी फोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये देखो, ये हाइपोसिट्रेटूरिया हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, पेशेंट पुट एक्स्ट्रा कैल्शियम टू द यूरिन डिस्पाइट नॉर्मल सीरम कैल्शियम। सीरम के अंदर कैल्शियम नॉर्मल है, ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इस बंदे की यूरिन में एक्स्ट्रा कैल्शियम आ रहा है, ज्यादा कैल्शियम आ रहा है। क्यों ज्यादा कैल्शियम यूरिन में आ रहा है, क्योंकि यूरिन में सिट्रेट कम है। सिट्रेट लो है, और वो कैल्शियम जब यूरिन में ज्यादा आएगा तो उसकी वजह से कैल्शियम के स्टोन बने। ठीक है। यस सर। और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल अगर कोई यूज करे, इथाइलिन ग्लाइकोल एंटी फ्रीज है। एंटी फ्रीज का मतलब अगर किसी चीज में इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दो तो वो चीज फ्रीज नहीं होगी, जमेगी नहीं। कौन लोग ये यूज करते हैं, जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहाँ पे बर्फबारी होती है, तो उन वो लोग अपनी गाड़ियों की टैंकी के अंदर थोड़ा सा इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं कि ऐसा ना हो कि उनकी गाड़ी चले वो फ्रीज हो जाए। तो इथाइलिन ग्लाइकोल किसी भी चीज को फ्रीज होने से बचाता है, ये एंटी फ्रीज है। इसके अलावा अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा विटामिन सी ले, विटामिन सी की मिकदार इस्तेमाल बहुत ज्यादा करे, किसी भी चीज को अगर आप नॉर्मल से ज्यादा यूज करो तो हम इसको एब्यूज कहते हैं। तो विटामिन सी एब्यूज यानी बहुत ज्यादा विटामिन सी यूज करे, या यूरिन के अंदर सिट्रेट थोड़ा हो जाए यानी हाइपोसिट्रेटूरिया, या माल अब्जॉर्प्शन डिजीज हो जैसे क्रोन डिजीज। अब गौर से सुनो, क्रोन डिजीज की वजह से क्यों होगा। ये किसी भी इंसान का इंटेस्टाइन है, ये खुराक के अंदर ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट। खुराक के अंदर जो ऑक्सलेट होते हैं ना, ये ब्लड है, और ये ब्लड आ रहा है कहाँ पे, किडनी में, और ये किडनी से क्या बन रहा है, यूरिन बन रहा है। अब देखो, जिस बंदे को क्रोन डिजीज हो जाएगी, कौन सी डिजीज हो जाएगी, क्रोन डिजीज, ये वाली CROHN, क्रोन डिजीज। तो इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल बाउल होता है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वो डैमेज हो जाता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, लेट्स सपोज ये, अब अगर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये तो जिस बंदे को क्रोन डिजीज होती है उसका ये स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो जाता है, ये डैमेज हो गया, डैमेज हो गया। तो इस डैमेज जगह से इजाफी जो ऑक्सलेट हैं, ये ज्यादा मिकदार में रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में आती हैं। ब्लड में ज्यादा ऑक्सलेट आती हैं तो किडनी में ज्यादा ऑक्सलेट आती हैं, किडनी में ज्यादा ऑक्सलेट आती हैं तो फिल्टर ज्यादा ऑक्सलेट होती हैं,
जब यहाँ पे यूरिन में ज्यादा ऑक्जेलेट आती हैं तो इससे कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन बन जाते हैं। तो क्रोन डिजीज की वजह से भी कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन बन सकते हैं, क्योंकि क्रोन डिजीज आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। जब वो डैमेज हो जाती है तो वहां से बहुत ज्यादा ऑक्जेलेट ऑब्जर्व होकर ब्लड में आता है और ऑक्जेलेट फिर यूरिन में आता है, तो जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन बनते हैं। समझ आइए? Yes, sir. तो ये हमने काजिस पढ़ी कि स्टोन क्यों बनते हैं, कैल्शियम स्टोन हाइपोसिट्रिटूरिया की वजह से। कोई बंदा अगर इथाइलिन ग्लाइकोल खा ले, कोई बंदा अगर बहुत ज्यादा विटामिन सी खा ले, किसी बंदे की यूरिन में अगर सिट्रेट कम हो जाए, किसी बंदे को अगर माल अब्जॉर्प्शन हो, जैसे क्रोन डिजीज हो। ट्रीटमेंट क्या है? थायाजाइड डायूरेटिक्स। थायाजाइड क्या करते हैं, ये यूरिन से, लेट्स सपोज ये किडनी है ना, और ये यहाँ पे नेफ्रॉन है, ये बोमेन कैप्सूल, ये प्रॉक्सिमल कनोलेटेड ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले और ये डायस्टल कनोलेटेड ट्यूब्यूल। तो इस नेफ्रॉन के अंदर जब यूरिन बन रहा होता है, उस टाइम यहाँ पे जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम कैल्शियम अगर आप किसी बंदे को थायाजाइड डायूरेटिक्स दोगे तो थायाजाइड डायूरेटिक्स क्या करेगा, यूरिन से इस कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में लाएगा। तो यूरिन के अंदर कैल्शियम क्या हो जाएगा, ज्यादा कम हो जाएगा सर। कम हो जाए। यूरिन से रीअब्जॉर्ब होके ब्लड में आ गया। थायाजाइड डायूरेटिक क्या करता है, किडनी से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, कैल्शियम को ब्लड में लेके जाता है। तो यूरिन में कैल्शियम क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं। कम हो जाता है, तो कैल्शियम के स्टोन बनने का चांस भी कम हो जाता है। तो ट्रीटमेंट क्या है, थायराइड थायाजाइड डायूरेटिक्स आप देते हो। थायाजाइड क्या करेगा, यूरिन के अंदर कैल्शियम को नहीं आने देगा, यूरिन से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करेगा। तो जब यूरिन में थोड़ा कैल्शियम आएगा तो कैल्शियम के स्टोन भी थोड़े बनेंगे। इसी तरह हाइपोसिट्रेटूरिया की वजह से स्टोन बनते थे ना, कि जब यूरिन के अंदर सिट्रेट थोड़ा था तो यूरिन के अंदर कैल्शियम ज्यादा था। ज्यादा आ रहा था। तो अगर हम किसी बंदे को सिट्रेट दे दें ट्रीटमेंट में, तो यूरिन में ज्यादा सिट्रेट आएगी, यूरिन में ज्यादा सिट्रेट आएगी तो कैल्शियम ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि सिट्रेट और कैल्शियम एक दूसरे के अपोजिट है। समझ आइए या नहीं? इसके अलावा लो सोडियम डाइट, हम ऐसी खुराक मरीज को देंगे कि जिसमें सोडियम थोड़ी हो। हम मरीज को सिट्रेट खिलाएंगे, हम मरीज को थायराइड डायूरेटिक्स देंगे, तो कैल्शियम के स्टोन नहीं बनेंगे। समझ आइए? यस सर। सबको समझ आइए? Yes, यस सर। अच्छा, नेक्स्ट इजी है अब। अमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट स्टोन्स, शायद इनके नाम में पी आता है, तो ये तब बनते हैं जब पीएच ज्यादा हो जाए। एक्सरे पे ये रेडियो ओपैक यानी नजर आ जाते हैं, सीटी स्कैन पे भी ये रेडियो ओपैक है यानी सीटी स्कैन पे भी ये नजर आ जाते हैं। और आ, इसके जो क्रिस्टल है वो कॉफिन शेप्ड होते हैं, कॉफिन की तरह। ठीक है। अब इन स्टोन्स को हम दूसरा नाम भी देते हैं, स्ट्रुवाइट स्टोन या स्टेगहान। स्टेगहान किसे कहते हैं, बारासिंगे का जो, बारासिंगे के जो सींग होते हैं, हॉर्न कहते हैं सींग को, स्टेग कहते हैं बारासिंगे को। तो स्टेगहान बारासिंगे के जो सींग होते हैं, इस तरह इस सर तरह का स्टोन होता है ये। जी जी जी, स्टेगहान इस तरह होता है, इस तरह बारासिंगे के सींग होते हैं ना। तो ये इतना बड़ा स्टोन होता है ये, और इस तरह इसके एजेस होते हैं। इसको हम स्ट्रुवाइट स्टोन भी कहते हैं और स्टेगहान स्टोन, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेगहान भी कहते हैं। समझ आइए? ये देखो ना, ये स्टेगहान, also known as स्टेगहान कैलकुलाई, also known as स्ट्रुवाइट। समझ आइए या नहीं आई? yes, आइए। sir. अब ये इतना बड़ा होता है कि ये खुद ब खुद पास नहीं होता, इसकी आपने ऑपरेशन करना होगा। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि दिस वोंट पास एंड इट शुड बी सर्जिकली रिमूव, क्योंकि ये इतना बड़ा होता है। अब ये बनता कौन से ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन की वजह से है,
ये पढ़ते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं, मजीद हम इसको कल पढ़ेंगे। वो ऑर्गेनिज्म के जो यूरिएज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, यानी वो बैक्टीरिया जिनके अंदर यूरिएज एंजाइम होता है। अब यूरिएज एंजाइम क्या करता है? ये यूरिया को कन्वर्ट करता है इनटू अमोनिया। यूरिया को यूरिएज एंजाइम क्या करता है? कन्वर्ट करता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड जमा अमोनिया। और अमोनिया क्या करता है? वो पीएच को बढ़ा देता है, यानी अल्कलाइन कर देता है। और जब पीएच बढ़ जाता है तो मैग्नीशियम फास्फेट अमोनियम स्टोन बनते हैं। मैग्नीशियम फास्फेट और अमोनियम ये मिलके बड़ा स्टोन बनाते हैं, जिसको स्टेगहान कैल्कुलाई या स्ट्रूवाइट स्टोन कहते हैं। समझ नहीं आई? तो वो बैक्टीरिया कौन से हैं जिनके अंदर यूरिएज एंजाइम मौजूद होता है? वो है प्रोटियस मिराबलिस, वो है स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस, वो है क्लेप्सिएला। समझ आइए या नहीं आई? सर आइए। हाँ, ये सर। ये आप लोग गूगल पे देखो, इसकी तस्वीर आप लोगों को नजर आती। अब चूंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है ना, ये बैक्टीरिया मौजूद था जिसके अंदर यूरिएज एंजाइम था, उसने यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया और अमोनिया ने पीएच को बढ़ा दिया। जब पीएच बढ़ गया तो उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम फास्फेट और अमोनिया मिलके उन्होंने स्टेगहान कैल्कुलाई या स्टेगहान स्टोन या स्ट्रोवाइट स्टोन बना दिया। तो इस मरीज की आप क्या करोगे ट्रीटमेंट में? ये इन्फेक्शन ठीक करोगे। एक तो इन्फेक्शन ठीक करोगे ताकि ये बैक्टीरिया किक आउट हो जाए, और दूसरा इस स्टोन को आप सर्जिकली रिमूव करोगे। ट्रीटमेंट क्या है? एराडिकेशन ऑफ द अंडरलाइंग इन्फेक्शन एंड सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्टोन। समझ आई है? यस सर। यस सर। मजीद हमारे पास एक टाइम कितना है? सर 4 मिनट। 4 मिनट है। मैं आप लोगों को आखिरी स्टोन भी पढ़ा देता हूँ ताकि ये टॉपिक पूरा हो जाए। अच्छा जी,